कहानी की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और हर काम रोबोट करते हैं जिन्हें एंड्रॉइड कहा जाता है। यहाँ के लोग दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं, एक जो एंड्रॉइड को अपने नौकर मानते हैं और दूसरे जो एंड्रॉइड्स को इंसानों की ही तरह समझते हैं और उनके साथ प्यार से रहते हैं। फिर हमें रिको को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छा पियानिस्ट होता है और उसने काफी कॉम्पिटिशन्स भी जीते हुए हैं, पर उसने एक दिन एक एंड्रॉइड को उससे अच्छा म्यूजिक प्ले करते हुए देखा। जिस ट्यून की वो प्रैक्टिस सालों से कर रहा था वो ट्यून एंड्रॉइड ने एक बार सुन के ही सीख ली। इस वजह से रिको का कॉन्फिडेंस गिर गया और उसने पियानो प्ले करना छोड़ दिया। रिको के पास सामी नाम की एक एंड्रॉइड होती है, वो अपने सारे काम उससे करवाता है। रिको को लगता है कि एंड्रॉइड की कोई फीलिंग्स नहीं होती। वो सैमी को बहुत बुरा ट्रीट करता है, पर सैमी रिको की बातों का बुरा नहीं मानती। यहाँ एंड्रॉइड को उनके मास्टर की परमिशन के बिना कुछ भी करना अलाउड नहीं होता, उन्हें अपने मास्टर का हर ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। एक दिन रिको को सैमी के लॉग्स में कुछ अजीब से मैसेज दिखते हैं जिसमें किसी टाइम ऑफ ईव कैफे का मेंशन होता है। रिको ये बात अपने फ्रेंड मास्की को बताता है और उन्हें लगता है कि एंड्रॉइड इंसानों के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। फिर वो दोनों सैमी के जीपीएस ट्रैकर की मदद से उस कैफे तक पहुंच जाते हैं। रिको और मासाकी कैफे में एंटर करते हैं। उस कैफे के कुछ अजीब रूल्स होते हैं, जैसे यहाँ सब इक्वल है, कोई किसी को नहीं पूछेगा कि कौन एंड्रॉइड है और कौन ह्यूमन। रिको और मासाकी ये देखकर बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन एंड्रॉइड है और कौन ह्यूमन। तभी उन्हें एक अकीको नाम की लड़की मिलती है। वो खुद को और बाकियों को इंट्रोड्यूस करती है। एक टेबल पे कोजी और लीना एक स्वीट कपल होते हैं। एक तरफ सेटोरो नाम का एक बंदा बुक पढ़ रहा होता है और कैफे की ओनर का नाम नागी होता है। वहाँ शाइमी, सॉरी अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, वहाँ शाइमी और उसकी बेटी ची सोफे पे बैठे होते हैं। अकुको रिको को बताती है कि एंड्रॉइड्स को भी फीलिंग्स होती हैं और वो वहाँ उन्हें समझने आती है। ये बात रिको के मन में बस जाती है। वो स्कूल में भी इसके बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे अकीको दिखाई देती है और उसे पता लगता है कि अकीको भी एक एंड्रॉइड है। अगले दिन रिको सामी को कैफे के बारे में पूछता है, तब सामी उसे झूठ बोल देती है। तो रिको मास्की के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ने का डिसाइड करता है। तभी रिको और मास्की कैफे जाते हैं। तभी ची खेल खेल में रिको के ग्लासेस को लेके भागती है। वहाँ उन्हें अकीको मिलती है। अब रिको उससे पूछता है कि तुम एक एंड्रॉइड हो। तब अकीको उसे समझाती है कि मैं इसलिए यहाँ आती हूँ ताकि कोई मुझे जज न करे और मेरी फीलिंग्स शेयर कर सकूं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक रोबोट हो या इंसान, आपकी काइंडनेस मैटर करती है, इसलिए सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब करो। तभी वहाँ समी आती है। रिको काउंटर पे उसके ग्लासेस लेने जाता है और समी को देख लेता है। वो समी को कॉन्फ्रेंट करने का ट्राई करता है पर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर कॉफी ओनर रिको को बताते हैं कि समी यहाँ कॉफी सीखने आती है क्योंकि उसके मास्टर को मतलब रिको को कॉफी बहुत पसंद है और समी ये सब रिको को खुश करने के लिए कर रही है। इस इंसिडेंट के बाद रिको समी को अच्छे से ट्रीट करने लगता है और उसे कैफे जाना अच्छा लगने लगता है। जब एक बार रिको कैफे में कोजी और लीना से बात कर रहा होता है तब उसे पता लगता है कि लीना और कोजी तो एक्चुअल में एक एंड्रॉइड है और ये एंड्रॉइड्स की लव स्टोरी चल रही है। इससे रिको को रियलाइज होता है कि एंड्रॉइड्स लव फील भी कर सकते हैं। एक दिन जब रिको और मास्की कैफे में होते हैं तब वहाँ एक ओल्ड एंड्रॉइड आता है। उससे बात करते हुए उन्हें समझ आता है कि ये एंड्रॉइड किसी बच्चे का गार्डनर था और उसके साथ बहुत टॉर्चर हुआ है, इवन उसकी मेमोरी भी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। और ऐसे बात करते करते वो एंड्रॉइड कैफे में ही शट डाउन हो जाता है। ये इंसिडेंट रिको को बहुत हर्ट करता है कि कैसे ह्यूमंस एंड्रॉइड्स को बस अब्यूज कर रहे हैं। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के समय रिको न्यूज में देखता है कि उसे पुराने पियानो कंपटीशन के लिए अवार्ड मिलने वाला है। इससे उसका पियानो के लिए पैशन फिर से जागने लगता है। स्कूल में भी पियानो के बारे में सोचकर उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं। तभी मास्की उसे एक आर्टिकल दिखाती है जिसमें फॉस्टर एंड्रॉइड जो बच्चों की केयर करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। तब उन्हें क्लिक होता है कि शाइमी एक्चुअल में एक एंड्रॉइड है जो ची की केयर करती है। रिको इसके बारे में नागी से बात करता है। नागी बताती है कि शाइमी ची का अच्छे से ख्याल नहीं रखती। ये सुनकर रिको को उस छोटी सी बच्ची के लिए बहुत दुख होता है। इन सब बातों को सोचते सोचते वो टेबल पे सो गया। फिर रिको की आंखें खुली। पियानो की मधुर धुन से उसने देखा कि समी उसके लिए सॉन्ग प्ले कर रही थी। अब सीढ़ियों से उतरते हुए रिको को फ्लैशबैक आने लगते हैं। उसके दिल में सारी फीलिंग्स मिक्सअप होती हैं और वो पियानो प्ले करना स्टार्ट कर देता है। वो पूरे दिल से सॉन्ग प्ले करता है। रिको को खुश देखकर समी भी बहुत रिलैक्स फील करती है। पर वहाँ की जो पुलिस होती है उन्हें ये खबर लग जाती है कि एक ऐसा कैफे है जहाँ एंड्रॉइड्स इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। तो गवर्नमेंट इन एंड्रॉइड्स को ऑफ करने का प्लान कर रहे होते हैं जो ह्यूमंस के साथ बॉन्डिंग कर रहे होते हैं और इस कमेटी के हेड मास्की के डैड होते हैं। फिर हमें मास्की की चाइल्डहुड स्टोरी पता चलती है। बचपन में मास्की के पास एक टैक्स नाम का रोबो था जिसे वो बहुत प्यार करता था, पर अचानक से एक दिन टैक्स ने उससे बात करना बंद कर दिया। ये हुआ उसके डैड की वजह से। उन्होंने टैक्स को मास्की से बात न करने का ऑर्डर दिया था। ये बात मास्की को पता नहीं होती और वो एंड्रॉइड्स को हेट करने लगा था। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में जहाँ रिको मास्की को कॉल करके बोलता है कि तुम्हारा एंड्रॉइड कैफे में है। मास्की जल्दी से कैफे जाता है और देखता है कि टैक्स सबको गवर्नमेंट के मिशन की वार्निंग दे रहा था।
तभी वहाँ गवर्नमेंट का सिपाही रोबो आ जाता है। टेक्स सबको बता देता है कि ये सिपाही है और कैफे बंद करने आया है। मास्की इस बात से बहुत खुश होता है कि इतने सालों बाद उसके एंड्रॉइड ने बात की। टेक्स बात कर पाया क्योंकि एंड्रॉइड्स का एक रूल होता है कि उनकी मास्टर की सेफ्टी के लिए वो रूल्स तोड़ सकते हैं। फिर वो लोग मिलकर उस सिपाही को वहाँ से भगा देते हैं। इस कन्वर्सेशन में मास्की का एंड्रॉइड के लिए सारा हेट खत्म हो जाता है और वो टेक्स को हग करके रोने लगता है। फिर रिको भी समी के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। स्टोरी के एंड में रिको और मास्की को रियलाइज होता है कि एंड्रॉइड में इंसानों से ज्यादा इंसानियत होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये स्टोरी और ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना।